हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। एवोल्यूशन कैसे हुई इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स की जो पूरी की पूरी थ्योरीज हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुई वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको पेपर में आता है क्वेश्चन एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। It is important to understand how economics has developed as a discipline. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स को समझना, अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट किस तरीके से डेवलप हुआ। इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर एज ओल्ड एज मैनकाइंड। जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स के जो सवाल हैं, वो इतने पुराने हैं जितने पुराना इंसान है। ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट द प्री हिस्टोरिक मैन टू मस्ट हैव फेस्ड सम ऑफ दीज इकोनॉमिक इश्यूज। इससे ये पता लगता है कि जो प्री हिस्टोरिक मैन था, पुराने जमाने से, अर्ली मैन से जो है, जो अर्ली मैन भी हैं वो भी इकोनॉमिक्स की जो है इश्यूज को फेस करते थे। In the past, economics or political economy formed part of other disciplines like logic, psychology, politics, ethics, etc. तो पुराने जमाने में इकोनॉमिक्स एंड या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखा जाए तो बोल बोल के गला बैठ जाता है। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे के साथ रल मिल के चलते थे। और ये डिसिप्लिन्स, मतलब ये सब्जेक्ट्स को हम एक ही सब्जेक्ट मानते थे, इकोनॉमिक्स को या पॉलिटिकल इकोनॉमी को। पुराने जमाने की बात हो रही है, ये एरिस्टोटल के जमाने की बात हो रही है। ठीक है। तो एरिस्टोटल, द फेमस ग्रीक फिलोसोफर who is regarded by some writers as the first economist, was basically preoccupied with the general philosophy of state and society. जो एरिस्टोटल हैं, जब वो शुरुआत में अपनी थ्योरीज देनी शुरू करते हैं तो उनको सबसे पहला इकोनॉमिस्ट रिगार्ड किया गया है, मतलब उनको सबसे पहला इकोनॉमिस्ट माना गया है। बट बेसिकली उनकी जो फिलॉसफी होती थी वो स्टेट एंड सोसाइटी पे ही होती थी। बट वाइल डूइंग सो ही डिड रेफर टू द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बट उन्होंने ऐसा स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते करते इकोनॉमिक्स को भी डिफाइन किया था। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली एंड स्टेट। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स था कि जो स्टेट और जो फैमिली है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। समझ गए बात। During the ancient and medieval times, economics developed as a science of statecraft. एंशियंट या मेडिवल टाइम्स की बात करें, हिस्टोरिकल टाइम्स की बात करें, पुराने ज़माने की, या जो बीच वाला ज़माना आया था मेडिवल पीरियड, उसकी बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टेट क्राफ्ट की तरफ चलेगी कि सरकारें कैसे चलेंगी, जो राजे महाराजे थे वो कैसे काम करेंगे, उनका जो राज है वो किस तरीके से चलेगा। The mercantilists, the advocates of economic thought, which prevailed between 16th and 18th centuries, believed that wealth was of paramount importance as a means of making a powerful state. जो मर्केंटलिस्ट थे, जो कि ये मानते थे कि जो ट्रेड है और जो वेल्थ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आपको पावरफुल स्टेट बनानी है तो। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में एक टॉपिक आता है मर्केंटलिज्म। वो जब मैं मर्केंटलिज्म की प्लेलिस्ट कराऊंगा या फिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट की प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो मर्केंटलिस्ट 18th सेंचुरी में ये मानते थे कि जो वेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ट्रेड के थ्रू ही वेल्थ कमाई जा सकती है, और वही स्टेट पावरफुल होगी जिसके पास वेल्थ होगी। This type of economic thinking resulted in making economics as a science of wealth earning activities of individual as well as the state. तो मर्केंटलिस्ट के आने के बाद ये इकोनॉमिक थिंकिंग आ गई लोगों में और सरकारों में भी कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक ऐसी साइंस है जो वेल्थ अर्न करने की एक्टिविटी से डील करती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो स्टेट हो। स्टेट मतलब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कंट्री को कहा जाता है। ठीक है। Economics become a science of wealth much more clearly in the hands of classical economists. और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने भी यही कहा है कि इकोनॉमिक्स डील्स विद वेल्थ अलोन। जो भी क्लासिकल थ्योरी है जो मैं अभी आगे कराऊंगा, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्होंने भी ये कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ वेल्थ की स्टडी और वेल्थ किस तरीके से आता है उसको स्टडी करती है। In fact, it emerged as a separate discipline for the first time in the writings of classical economists. जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं लाइक एडम स्मिथ वगैरह वगैरह, उनकी राइटिंग्स में पहली बार इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट देखा गया। ठीक है। Ever since then, economists have started defining the subject matter of economics much more clearly
दाउ समवट इन डिफरेंट वेज। तब से लेकर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जब से आए, एडम स्मिथ जब से आए, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तब से लेकर अब तक इकोनॉमिक्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है, बट हर इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो एडम स्मिथ है उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी। मार्शल वगैरह, जो मार्शल एंड रिलेटेड उनके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दी हमारी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। फिर स्कार्सिटी डेफिनेशन आई, उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस आई, और आज तक डेफिनेशंस ही चलती जा रही हैं। तो हर एक इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को जो है डिफाइन करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।